नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। हरियाणा कांग्रेस कल हरियाणा कांग्रेस मुख्यालय से राजभवन हरियाणा तक पैदल मार्च निकालने वाली है, विरोध प्रदर्शन करेगी। इसी को लेकर बात करेंगे। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदयवान मेरे साथ हैं। सर, कल जो प्रदर्शन किया जाएगा वो किन मुद्दों को लेकर कर रही है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन सारे देश में है जी। और इसमें मुख्य बिंदु है कि जो अदानी का भ्रष्टाचार, जिसके बारे में संसद में बातचीत नहीं कर सकते, कोई बोलता है तो उसी को डिलीट कर देते हैं। लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में कि कोई चर्चा ही नहीं की जाए किसी पर, और कोई आरोप लगे तो उसको एकदम हटा दिया जाता है। अब दुर्भाग्य की बात है कि जिस व्यक्ति अदानी को, ये अब नया जो मुद्दा है, मैटर, रिश्वत देने वाले इंडियन, रिश्वत लेने वाले इंडियन, और उसका भंडा फूट रहा है अमेरिका में, और अमेरिका में अरेस्ट वारंट निकल रहा है। हमारे देश के एक नागरिक, हमारे देश के एक बड़े बिजनेसमैन के खिलाफ अमेरिका से वारंट जारी हो रहे हैं और उस पर चर्चा नहीं कर सकते। अगर जो गलत वारंट जारी कर रहे हैं और जिसको सोरोस की बात कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं अरेस्ट करते? उसके खिलाफ तुम क्यों नहीं वारंट जारी करते? अदानी अगर निर्दोष है तो उसका सबूत क्यों नहीं देते? उन्होंने बताया है कि किस किस सरकार को उन्होंने रिश्वत दी है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस, और जो भ्रष्टाचार के जो जनक हैं, जो भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़े जो शहंशाह हैं, उनके हित में जो है ना ये खड़े हुए हैं। तो एक तो ये मैटर है, और दूसरा बड़े अफसोस की बात है कि ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वालों की बात करने के लिए क्या हो रहा है हमारे मणिपुर में। मणिपुर का हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, उसको किस तरह से ऐसे छोड़ रखा है। प्रधानमंत्री को फुर्सत नहीं है, सारे दिन रैलियां करते फिरते हैं, जगह जगह सारे प्रदेशों में जाते हैं, सारे विदेशों में टूर लगते रहते हैं, लेकिन मणिपुर जाने का टाइम नहीं है। मणिपुर में उनको घावों पे मरहम लगाने की आवश्यकता नहीं है। वहां जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने की जरूरत नहीं है। तो ये जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो तीसरा, हमारा जो अब जो इस समय जो चल रहा है, जिसमें हरियाणा में भी किसानों में बहुत ज्यादा उत्तेजना है कि जो पंजाब के किसान, जो 100 आदमियों का जत्था, 101 आदमियों का जत्था, जो पैदल निहत्था दिल्ली जाना चाहता है, हमारे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा खड़ी कर दी गई, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी, कील कांटे लगा दिए गए, उन पर फिर पानी की, ठंडे पानी की बौछारें की जाती हैं, अश्रु गैस के गोले छोड़े जाते हैं, रबर बुलेट से फायर किए जाते हैं। ये हो क्या रहा देश में? किसानों के साथ में, किसानों का, देश में किसानों के साथ इतना बड़े अत्याचार हो रहे हैं। भाई, किसानों की जो समस्या है उसको बैठ करके बातचीत से समाधान करिए। ये सरकार की ड्यूटी है। सरकार उनको बुलाए या सरकार उनके पास जाए। आज 19 दिन से एक किसान, बुजुर्ग किसान, अनशन पर बैठा हुआ है। कभी भी उसका कुछ भी हो सकता है। तो ये सरकार कान में तेल डाल करके सोई हुई है और आज भी उसी तरह से अत्याचार में लगी हुई है। तो उसे एक बड़ा गलत संदेश जा रहा है। किसानों में एक तरफ ये बात करते हैं, भाई एमएसपी की कहते हैं कि हमने एमएसपी 24 फसलों को देते हैं। अरे बाबा, 24 फसलों के नाम तो बता दो कौन कौन सी है, और ये बता दो कि 24 फसल में कितनी 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 कौन सी फसल खरीदी है। सिर्फ जो है ना बयानबाजी, झूठी बयानबाजी, कुछ भी, कोई किसी भी तरह का, कोई बिल्कुल किसानों के साथ धोखा।
ये सारे मुद्दे हैं। तो ये सारे मुद्दे पर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राजभवन तक जाने का, कि ये सारी, जिससे कि लोगों की नज़र में आए सारी चीज़ें। जी। एक सर, आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल रख दिया गया संसद में। इसे आप किस तरीके से देखते हैं और आगे इसके असर क्या होंगे? ये वन नेशन वन इलेक्शन एक शगुफा है, लोगों को मूर्ख बनाने का, एक जुमलेबाजी है। जैसे पहले जुमलेबाजी करी, वही प्रधानमंत्री की आदत है कि कोई अदानी की बात नहीं करे, कोई भ्रष्टाचार की बात ना करे, मणिपुर की बात ना करे, किस तरह से लोगों का ध्यान बटाया जाए, कोई संविधान की बात नहीं करे। इसलिए नया शगुफा ले आए, वन नेशन वन इलेक्शन, जो कि संभव नहीं है। और ये हमारे हिंदुस्तान का जो संघीय ढांचा है, ये उसके विपरीत है। जो संघीय ढांचा के विपरीत है, मतलब संविधान के विपरीत है। अब इसमें संशोधन के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में और 2/3 बहुमत राज्यसभा में। इनके पास दोनों ही सदनों में नहीं है, और बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये सब लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। पहले भी तो इन्होंने किए, वो सारे जो पास करा लिए, क्यों नहीं करा लिया? क्योंकि इनके पास है ही नहीं, संख्या बल नहीं है, और इनको भी पता है कि ये पास नहीं हो सकता है, इसलिए कह दिए 2034 पे करेंगे हम। अब कह रहे हैं कि वो जेपीसी को देंगे, सेलेक्ट कमेटी में जाएगा, वहां इस पे होगा। होना जाना कुछ नहीं, सिर्फ एक शगुफा, सिर्फ एक शगुफा छोड़ दिया, लोगों में चर्चा होती रहेगी। ये कहते रहेंगे कि भाई हाँ, हम ये चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, और ये विपक्ष वाले नहीं चाहते। अरे विपक्ष लोगों को अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो उनको कॉन्फिडेंस में लेने की बात होती है, सर्वदलीय मीटिंग बुलानी होती है उनको पहले। लेकिन ये तो अपने अहंकार में मस्त है, किसी को साथ लेके तैयार ही नहीं, विपक्ष की तो बात ही सुनने को तैयार नहीं। तो जबरदस्ती आज की जा रही देश में एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं, एक तानाशाह सरकार चल रही है। है। तो ये जबरदस्ती की जा रही है, आपको जबरदस्ती कर ही नहीं सकते, इनके पास वो है ही नहीं। ये मतलब लोगों को एक ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों से एक नया शगुफा छोड़ दिया कि इस पर लोग अपना चर्चा करते रहेंगे, और इसके बारे में वो प्रैक्टिकल ये संभव ही नहीं है, ना ये हो सकता है, ना ये कानून सम्मत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान मेरे साथ हैं, कई मुद्दों पर उनके साथ चर्चा की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी जसविंदर शर्मा। नमस्कार।